बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी सी चिकन जलफ्रेज़ी कढ़ाई। और चिकन जलफ्रेज़ी कढ़ाई की सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो जिसकी वजह से आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा वो है टमाटो प्यूरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम टमाटो प्यूरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम तो 3 किलो टमाटर की बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 3 किलो टमाटर की बनाएं, क्योंकि हमें सिर्फ 1 कप टमाटो प्यूरी इस रेसिपी में ज़रूरत है। लेकिन हम अपने घर में काफ़ी सारी टमाटो प्यूरी बना के रख लेते हैं जो हमें बहुत से खानों में काम देती है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे टमाटोज़ को धोकर अच्छी तरह से, फिर इसके बाद इनके 2 पीसेस करके बहुत ही स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर रख के इनको ढक्कन से ढाँप कर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया है। 10 मिनट में ही टमाटो अपना इतना पानी रिलीज़ कर देंगे जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमने ढक्कन उठा देना है और बस अब इनको ओपन फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि इसमें इतना टमाटर में पानी है जो इसको गलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ इस रेसिपी के लिए टमाटो प्यूरी बनाना चाह रहे हैं तो आप 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा और अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा। देखिए हमारे टमाटर बहुत हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं और पानी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इसे ओपन फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और फिर इसके बाद हम इनको ब्लेंडर की मदद से बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल इसकी प्यूरी बना लेंगे। देखिए हमारे टमाटर काफ़ी हद तक इस वक्त रिड्यूस हो चुके हैं, काफ़ी इनका पानी खुश्क हो चुका है, अब बहुत कम पानी इनमें रह गया है। इस स्टेज पर हमने इनको थोड़ा सा चम्मच की मदद से और तोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से बिल्कुल प्यूरी कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर की सहूलत मौजूद नहीं तो आप इनको ठंडा कर लीजिए और ठंडा होने के बाद ब्लेंडर जग में डालकर इनको बिल्कुल बारीक प्यूरी की तरह बना लीजिए, जिस तरह हम हैंड ब्लेंडर से बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल हमने इसको पेस्ट की शक्ल में ले आए हैं। हमारी प्यूरी बिल्कुल तैयार है और जितनी इसकी कंसिस्टेंसी है थिक, बस इतनी ही हमें रखनी है। अब हम इसके अंदर इसको प्रिज़र्व करने के लिए टार्टरी ऐड कर रहे हैं, यानी कि सिट्रिक एसिड 1 टीस्पून। अगर आप फौरी तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो बेशक टार्टरी ना भी डालिए, ये सिर्फ प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम ऐड करते हैं ताकि हमारी प्यूरी फ्रिज में रखी भी 10-15 दिन ख़राब नहीं होगी। चलिए अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी जलफ्रेज़ी कढ़ाई के लिए। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई में 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद जिसमें से हमने बीज निकाल लिए हैं, और इसके अलावा 1-2 हरी मिर्चें हमने स्लाइस करके ऐड कर दी हैं। सबके बड़े बड़े पीसेस हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए हैं और हाई हीट पर हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। हमने वेजिटेबल्स का ना तो क्रंच ख़राब होने देना है और ना ही इनका कलर फेड होने देना है, बस हमने इनका एक कच्चापन दूर कर लेना है। बस 1-आध मिनट हमने इनको स्टर फ्राई किया है और हमारी वेजिटेबल्स तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसको हमने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर ऐड किया है 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके, और बस हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। देखिए हमारे प्याज इस वक्त सॉफ्ट हो चुके हैं, ट्रांसलूसेंट कलर हो चुका है इनका, बस ऐसा ही हम चाहते थे। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस उसे भी हमने 1-आध मिनट के लिए फ्राई करना है, इसका भी कलर चेंज नहीं होने देना। और इसके बाद यहाँ पे हमने करी कट चिकन पीसेस 1 kg लिए हैं और उनको भी हमने ऐड कर दिया है, ताकि हमारे जो लहसुन अदरक की खुशबू है वो हमारे चिकन के साथ रच बस जाए और उसका कच्चापन दूर हो जाए। चिकन को भी हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, बस इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका कलर पिंकिश से चेंज होकर वाइट हो जाए और फिर इसके बाद हल्का सा इस पर गोल्डन मार्क्स आ जाए। और चिकन को भी हमने फ्राई करते हुए हीट को फुल रखना है, ताकि तमाम जूसेस चिकन के अंदर सील हो जाएं और चिकन अपना पानी रिलीज़ ना करे। देखिए हमने चिकन को फ्राई कर लिया है और इसके ऊपर लाइट गोल्डन मार्क्स आना शुरू हो चुके हैं। बस इसी तरह का चिकन हमें फ्राई करना था, ज़्यादा हमें इसे डार्क ब्राउन या गोल्डन इस तरह से नहीं करना। और चिकन हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है, जूसेस अंदर सील हो चुके हैं। अब इसमें सॉल्ट 1 टेबल स्पून फुल हम ऐड कर देंगे और साथ साथ ही हम दीगर चीज़ें भी ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने जो टमाटो प्यूरी तैयार करके रखी थी 1 कप वो ऐड करेंगे।
यही इसका सबसे बेहतरीन फ्लेवर लेकर आएगी, जो रेस्टोरेंट स्टाइल आपको फ्लेवर देगी। आप अगर कच्चे टमाटर ब्लेंड करके ऐड करेंगे तो आप यकीन करें आपको कभी भी बाज़ार वाली जलफरेज़ी वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। टमाटो प्यूरी क्योंकि फुली पहले से कुकड है, इसलिए हमने उसको सिर्फ डालकर मिक्स करना है, हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। टमाटोज़ मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं और वैसे भी वो ब्लेंड भी कर लिए थे हमने, इसलिए वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पूनफुल ऐड किया है। क्रश्ड रेड चिली भी हमने 1 टेबलस्पूनफुल ऐड की है। साथ ही ब्लैक पेपर हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड की है और यहाँ पर हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। चिकन को स्पाइसेस के साथ भी 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम चिकन के अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और फिर इसको ढाँप कर रख देंगे हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 15 मिनट के बाद हमारी चिकन बहुत अच्छी सी टेंडर हो चुकी है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी नज़र आ रही है। अब हम इसमें कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं जो इसे जलफरेज़ी वाला टेस्ट देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप 1/4 कप और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, और सोया सॉस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। सोया सॉस और केचप ऐड करने के बाद हम 1-2 मिनट के लिए अपने चिकन के साथ इनको मिक्स कर लेंगे और इनके फ्लेवर्स भी ताकि अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ब्राउन शुगर 1 टीस्पून, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा मीठा टेस्ट पसंद नहीं तो आप ना ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर केचप भी ऐड कर चुके हैं और उसमें भी थोड़ी सी मिठास मौजूद होती है। अब इसके बाद हमने जो शुरू में स्टर फ्राई करके अपनी वेजिटेबल्स रखी थी उनको भी ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे ताकि ये भी चिकन के साथ अपना फ्लेवर ऐड कर दें। और साथ ही यहाँ पे हमने जिंजर जूलियन 1 टीस्पून ऐड किए हैं और इसके बाद हम इनको स्लो हीट पर ढाँप कर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि वेजिटेबल्स का फ्लेवर भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्सअप हो जाएं और चिकन के फ्लेवर्स वेजिटेबल्स में आ जाएं और तमाम चीज़ों के अंदर एक ब्लेंडेड सा टेस्ट पैदा हो जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे हैंडफुल स्लाइस्ड ग्रीन अनियंस ऐड किए हैं, यानी कि स्प्रिंग अनियंस, हरी प्याज। और ये लीजिए हमारी मज़ेदार चिकन जलफरेज़ी कढ़ाई सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगर आपके घर में नान के साथ पसंद की जाती है तो नान के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ पसंद की जाती है तो रोटी के साथ सर्व कीजिए। पर्सनली हमें तो ये फ्राइड राइस के साथ पसंद है और फ्राइड राइस के साथ इसका फ्लेवर दुबाला हो जाता है। आपने पहले भी कई बार जलफरेज़ी बनाई होगी, लेकिन ये जलफरेज़ी कढ़ाई आप एक बार ज़रूर बनाइए और इसे टमाटो प्यूरी के साथ तैयार कीजिए। आप यकीन करें सभी आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या ख़ास बात है और वो क्या राज है जो आपने इससे पहले कभी इस फ्लेवर की कढ़ाई जलफरेज़ी नहीं तैयार की। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और ये याद रखिएगा कि इसमें हमने जो टमाटो प्यूरी बनाई है वो 3 kg टमाटोस की बनाई थी, क्योंकि हम बनाकर सेव कर लेते हैं। आपको सिर्फ इसके लिए 1 पाव टमाटर की ज़रूरत है और इसके लिए फ़्रेश वेजिटेबल्स यूज़ कीजिएगा। जितने अच्छे टमाटर होंगे उतनी अच्छी प्यूरी तैयार होगी और उतना ही अच्छा फ्लेवर इस रेसिपी का आपको मिल सकेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमने दूसरी वेजिटेबल्स इस्तेमाल की हैं उनको भी आप फ्रेश रखिएगा और जितने फ्रेश लुक देंगी उतना ही ज़्यादा आपकी ये रेसिपी टेम्पटिंग भी लगेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल बटन के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक फौरी पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।